तो गाइस, जब तक घर का काम शुरू ना करो तब तक समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ जाके इसे ख़त्म करूँ। घर का काम जब फैला होता है ना तो किसी और काम में मन भी नहीं लगता है और ये लगता है कि जल्दी से सारे काम फिनिश करके मैं अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाऊँ। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार और सुबह के 10:10 हो रहे हैं। घड़ी सामने है, आप लोग देख भी रहे होंगे। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं क्लियर यहाँ पे आप लोगों को बता दी हूँ। आज वीडियो में अपना लेट से इसलिए स्टार्ट की हूँ कि मॉर्निंग में आज मैं थोड़ा लेट से सो के उठी थी और कम टाइम में सबका टिफ़िन नाश्ता वगैरह सब कुछ तैयार करना था, यहाँ तक कि सबको छोड़ने भी जाना था। उसके बाद आके अपना घर का काम मुझे स्टार्ट करना था। तो आज मुझे बच्चों को भी छोड़ने जाना था, इनको भी छोड़ने जाना था। सो मैं जाने से पहले ही नहा धो के अपना मॉर्निंग का पूजा पाठ कर ली थी। तो इस वजह से मैं इस टाइम तक अपना मॉर्निंग का झाड़ू पोछा नाश्ता पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मुझे केवल करना है घर का डस्टिंग। वो भी सुन लीजिए, जैसे ही 10 बजा है उस टाइम पे मेरे किसी परिचित का फ़ोन आया है कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। अब तो जैसे मेरे 2 के बजाय 4 हाथ हो गए थे और फटाफट मैं अपने घर का काम शुरू कर दी थी। टाइम मेरे पास अब भी बहुत कम था क्योंकि जो आने वाले थे वो आधे घंटे में ही मेरे घर पहुँचने वाले थे। पूरा घर मेरा फैला पड़ा हुआ था, कपड़ा इधर उधर, बिस्तर, पीलो, ग्लास, बॉटल, सब कुछ, मतलब ये जो बड़ा सा हॉल है इसमें फैला हुआ था। और सबसे ज़्यादा यही मतलब हॉल है ना जो यूज भी होता है, सो फैलना तो होगा ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फुल स्पीड से अपना जो घर का काम है वो स्टार्ट कर दी हूँ। जल्दी से इसको मैं व्यवस्थित करती हूँ, साफ़ सुथरा करूँगी और जहाँ जहाँ मुझे डस्टिंग करना होगा वो मैं करती जाऊँगी लगे हाथ। तो गाइज, आप सबको पता है कि ये वाला जो मेरा बड़ा वाला कमरा है या फिर हॉल, मैं तो हॉल ही बोलती हूँ, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। बच्चों का पढ़ना लिखना, तैयार होना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ इसी हॉल वाले कमरे से ही होता है। और एक कमेंट की मैं बात यहाँ पे करूँगी, उनका रिप्लाई भी मैं इसी वीडियो में दे रही हूँ कि कमेंट आया था कि आपके घर में कितने कमरे हैं। तो मैं बता दूँ कि 1 BH का है। एक कमरा मेरे पास है 10x12 का, यूँ समझ लीजिए, और ये बड़ा सा हॉल है जो कि 3 कमरे के बराबर है। तो सबसे ज़्यादा मेरा हॉल ही यूज होता है। उस वाले कमरे में हम लोग थोड़े बहुत सामान रखे हैं और पूजा कमरा उसको बना दिया है। तो पूजा वाले कमरे में हमारा सोना उठना बैठना तो हो नहीं पाता है। बच्चे बस बैठ के कभी स्टडी करना रहता है तो वो करते रहते हैं, नहीं तो ज़्यादातर यही मेरा कमरा यूज होता है और ज़्यादातर यही कमरा बिखरता भी है। और हाँ, एक लोग का कमेंट और आया था, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देती रहूँ। तो ये मैं बता दूँ कि किसी ने पूछा था मुझसे कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, तो मैं बता दूँ कि यूपी के गोरखपुर ज़िले से मैं हूँ और वहीं से छोटे से शहर में रहती हूँ और ब्लॉगिंग वहीं से मैं करती हूँ। तो ये रहा मेरा परिचय, आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू मैं करती रहती हूँ। घर का जो काम है कभी कम नहीं होता है, चाहे आप एक सुबह से उठ के क्यों न लग जाएं। जब तक आप अपने घर का सारा काम निपटा नहीं लेंगी तब तक आप बैठने वाली नहीं है। तो मेरे अंदर भी यही सबसे बुरी आदत है। मैं चाहे कितना हूँ, थकी हूँ या न थकी हूँ ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जब घर का काम करने बैठती हूँ यानी कि उठती हूँ, तो जब तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच न जाऊं, यानी कि मतलब पूरा कंप्लीट न कर लूं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेती हूं और न ही उस बीच किसी से बात करना मैं पसंद करती हूं। मुझे ये लगता है मैं किसी से फ़ोन पे बात करूं या फिर फ़ोन लेके चलाऊं तो मेरा टाइम ही वेस्ट होगा, बल्कि टाइम और बढ़ ही जाएगा। जब घर का काम सारा मुझे ही करना है, मुझे ही सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, तो क्यों ना मैं झटपट कर लूँ। इससे होगा क्या कि बाद में चल के आपको टाइम भी मिलेगा और आपका मूड भी सही रहेगा कि सारा काम टाइम से हो गया है। बाकी जो बचा टाइम है उसे हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो बस मेरे काम करने का तरीका यही होता है। सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार करती हूँ, उन लोगों को नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद घर का डस्टिंग वगैरह मैं शुरू करती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है, लेकिन कभी कभी रूटीन थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है। जैसे कि आज मैं पहले ही नहा धो के पूजा पाठ कर ली हूँ। परसों भी मैंने ऐसे ही किया था, नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था। तो धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह उठ के फ्रेश हो के झाड़ू पोछा कर लूँ
और फिर नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ। उसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन नाश्ता वगैरह मैं तैयार करूँ। जब बच्चे चले जाएंगे तो उनके चले जाने के बाद घर का जो भी डस्टिंग वगैरह है, साफ़ सफाई है, थोड़े बहुत वो मैं करती रहूँगी। तो ये रूटीन सही रहेगा कि पहले वाला रूटीन सही रहेगा, मतलब मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर तो बस पहले वाला ही रूटीन मुझसे हो पाता है, क्योंकि सबके चले जाने के बाद ही घर का झाड़ू पोछा करो तो सही रहता है। सारी चीज़ें कुछ देर के लिए साफ़ सुथरा और एकदम व्यवस्थित सी दिखती है। फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर वो फैलता ही फैलता है। बच्चों का बचपन है, उन्हें छीना नहीं जा सकता है। मैं तो छोड़ देती हूँ कि ठीक है भाई, जितना फैलाना है फैला लो। एक बार शाम को फिर उठती हूँ और फिर इसी तरह से सारे चीज़ों को एक बार व्यवस्थित कर देती हूँ, क्योंकि इनके पापा का जब आने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा और एकदम से व्यवस्थित दिखना चाहिए। तो मतलब हर पल हमारी कोशिश रहती है कि अपने घर के हर एक चीज़ को मैं हर एक जगह पे रखूं, मतलब कोई भी चीज़ फैला हुआ ना रहे। मुझे दिखना मतलब एकदम से अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो यहाँ पे जिनको आना था वो आ चुके हैं, कैमरे में नहीं लिया है मैंने उनको, और उनको बस सुबह सुबह का वही जो बिस्किट पानी होता है वो मैंने पिला दिया है उनको, ठंडा पानी। और उसके बाद बस सबके लिए चाय तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस चाय पिला दूँगी, उसके बाद बैठ के हम लोग बातें करेंगे और फिर देखिए वीडियो नेक्स्ट कब स्टार्ट होता है। तो बस बातें करते करते गाइज मैं बता दूं कि ये हुआ कि चलो लंच की तैयारी करते हैं। लंच करके जाएंगे सब लोग नहीं, बस 2 ही लोग थे। तो बस दोनों लोग के लिए क्या सिंपल सा लंच बनाना था, चावल दाल और आलू बोड़ी की सूखी वाली सब्जी। तो मैं बता दूं कि आज सुबह नाश्ते में जो मैंने आलू के पराठे बनाए थे, कुछ एक्स्ट्रा ही बना के रख लिए थे, तो आलू के पराठे बचे हुए थे। तो बस वही सब मिला के हम लोगों ने लंच कर लिया। और बर्तन तो आप सबको पता ही है कि बस टाइम टू टाइम निकलता रहता है, वो वेट नहीं करता है कि आप कब फ्री हो रहे हो तो हम निकलें, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बीच बीच में देखिए मेरे हस्बैंड भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो जितना बर्तन नाश्ता का निकला था, और मैं बता दूं कि सुबह के भी नाश्ते के बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे, उनको भी मैं धो नहीं पाई थी, तो सबको इकट्ठे धो के और बास्केट में लगा दी हूँ। चावल दाल मेरा बन चुका है यहाँ पे, और सूखी सब्जी बन रही है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद सबके लिए मैं लंच वगैरह करा दूँगी। इधर दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे, और वीर स्कूल से आने के बाद तुरंत नहा धो के एकदम से ठंडा मूड में हो गया था। नहा के तो मॉर्निंग में भी हो जाता है, लेकिन स्कूल से भी आता है तो एक बार नहाता ज़रूर है। तो इसका क्या है कि बस अब ये सीधे लंच करेगा और 1 आध घंटे की नींद लेगा, तो इस वजह से ये नहा लेता है कि थोड़ा सा इसका मूड भी हल्का हो जाएगा। और इस टाइम पे भी देखिए मेरे कैमरे का फ़िल्टर एकदम से डल दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये बीच बीच में हो क्या जा रहा है। तो बस यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत मैं मॉइस्चराइज़र लगा दे रही हूँ, और इसके बाद अब मैं सबको लंच करा दूँगी। उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से शाम के टाइम पे, क्योंकि बीच का जो 1 आध घंटे का टाइम होता है, थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम होता है, और उस बीच जो वीडियो की एडिटिंग वगैरह बची खुची रहती है वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से यही बात बोल रही थी कि मेरे कैमरे में कुछ दिक्कत हो गया, बार बार इसका फ़िल्टर चेंज हो रहा है, और कभी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा और कभी एकदम सा धुंधला दिखाई दे रहा था। तो बस उन्होंने ठीक किया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है, और कुछ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा था। मेरे बच्चों की आदत है, मतलब बच्चों में क्या, बस केवल पीहू की आदत है कि जब भी वो स्कूल से वापस आती है, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद लगे हाथ अपना शूज वगैरह पॉलिश कर देती है, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो काम है उसका आसान हो जाएगा। तो अपना और वीर का, दोनों लोग का शूज पॉलिश कर देगी। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा चावल दाल सब्जी यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। मॉर्निंग में तो ये लोग आलू का पराठा वगैरह खा के गए थे, तो थोड़ा थोड़ा ही बस चावल दाल सूखी सब्जी लेंगे। तो बस लंच वगैरह हम लोगों ने किया, और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम के टाइम पे। तो बस शाम का टाइम है, चाय का टाइम हो गया था यहाँ पे। तो पीहू, जो सुबह मैंने आलू पराठा बनाया था, तो उसका आलू मसाला कुछ बच गया था, तो उसका वो मतलब सैंडविच बना ली है अपने लिए, और एक मेरे लिए भी बनाई थी। अपने लिए 2 और मेरे लिए 1 बनाई थी, और साथ में चाय बनाई थी कि मम्मी आज चाय मैं बनाऊंगी और आप पीना। तो बस मेरे लिए 1 सैंडविच और चाय, बस मैं जल्दी से शाम वाला जो नाश्ता होता है वो कर ली। उसके बाद फिर एक बार अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई। आपको मैंने बताया था ना कि घर मेरा शाम के मतलब 4 बजते बजते फिर से फैल जाता है,
और 4 बजे समेटना शुरू करती हूँ तो 10 से 15 मिनट लगता है मुश्किल से, फिर से एक बार समेट के उसको एक सा मैं कर लेती हूँ। तो जी हाँ गाइज, मैं बता दूं कि एनर्जी की ज़रूरत तो सच में बहुत पड़ती है। घर में छोटे छोटे ही सही काम बहुत होते हैं। आपको आराम नहीं नसीब होगा जब तक आप आराम का जो टाइम होता है वो खुद से ना निकालें। अगर आप अपने घर में काम करेंगे ना तो कंटिन्यू करते करते रहेंगे जब तक कि आप थक ना जाएं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है। शाम के टाइम पे मैंने अपना 1 आध घंटे का टाइम निकाला था और उस टाइम पे इतना गर्मी हो रहा था ना कि मैंने कपड़े ही चेंज बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अब मैं आ जाती हूँ पौधों को पानी देने के लिए। तो पानी थोड़ा बहुत ही देना रहता है। सुबह के टाइम पे ये पानी दे देते हैं और शाम के टाइम पे मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। और गर्मी का दिन है ना, तो दिन में तो 2 टाइम 3 टाइम पानी देना ही पड़ता है। और ये जो बाहर का एरिया है रोज़ की तरह, बस इस टाइम पे भी धुल दे रही हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम धुला रहा है। इतना धुल धुल सा हो जा रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। और वही धूल फिर अंदर जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो अच्छे से मैं इसको धुल दी हूँ और सीढ़ी भी लगे हाथ धो देती हूँ, क्योंकि अगर 10 मिनट 5 मिनट का टाइम मिले ना तो सीढ़ी पे आके बैठती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है और ठंडा ठंडा हवा भी उस टाइम पे चलता रहता है। इधर बालकनी भी मेरी बहुत गंदी हो गई थी और बस बालकनी को भी मुझे धोना था, तो थोड़ा सा पानी लेके आई हूँ। मैं पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब पानी ज़्यादा गिराना मुझे पसंद ही नहीं है। थोड़े थोड़े पानी में ही मैं धो लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा ही पानी मैंने यहाँ पे गिराया और पूरा बालकनी को मैंने अच्छे से धो लिया। और इस टाइम पे बच्चे दोनों नीचे खेलने चले गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं और बाहर का व्यू कैसा है, एक बार आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं बता दूँ कि काम करते करते करीब वही शाम के 5:30 बजे या 5:45 बजे का टाइम हो गया था। तो बस बालकनी मेरा एकदम से साफ़ सुथरा और गमले यहाँ से हट गए ना, तो बालकनी पूरा खाली खाली सा लग रहा है। और एक साइड का ये व्यू है। और इस टाइम पे मौसम एकदम मतलब हल्का सा ठंडा हो गया था, हवा भी बहुत अच्छा चल रहा था। और आम के पेड़ पे देखिए बहुत सारे आम आ गए हैं इस बार। सबके घरों में मतलब सबके घर के आगे एक एक आम के पेड़ लगे हुए हैं और उसी पेड़ के नीचे बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं। तो बस अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपको डिनर करने के बाद। और डिनर करने के बाद मैं टहलने चली गई थी। टहल के वापस आई हूँ तो फिर इस टाइम पे मैं अपने किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे कपड़े क्यों चेंज कर दी हैं। तो वजह यही है कि बस मुझे बाहर टहलने जाना था तो मैंने फिर से अपनी कुर्ती डाल ली थी। और मुझे पता है कि मेरी तरह जितनी हाउस वाइफ है ना, रात को चाहे 11 क्यों ना बज जाए, अपना किचन साफ़ सुथरा करके ही सोती हैं। तो मैं अगर टाइम की बात करूँ ना तो यहाँ पे भी 10:10 ही हो रहा था और सुबह में भी 10:10 हो रहा था। तो इस टाइम पे अपना किचन को मैं साफ़ सुथरा इसलिए कर रही हूँ ना कि जो सुबह की शुरुआत है ना हमारा अच्छे से हो। और सही में एक तरह से देखा जाए ना कि सुबह अगर आदमी की नींद खुले और सीधे किचन में भाग के आए और किचन एकदम से इस तरह से मैसी फैला पड़ा हुआ, चारों तरफ जूठे बर्तन हो, तो फिर कैसा लगेगा। एकदम से मूड ऑफ हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि चाहे कितना हो थके रहो, लेकिन रात को ही किचन साफ़ कर लो ना तो बड़ा अच्छा रहता है। सारी थकान सुबह आपको दूर हो जाएगी जब आप अपने किचन को देखेंगे कि मेरा किचन एकदम से साफ़ सुथरा है। तो तैयारी तो करना ही पड़ता है। वैसे मेरा भी मन इस टाइम पे नहीं हो रहा था, बस वही मतलब एकदम थकान सी महसूस हो रही थी। लग रहा था जाके मैं भी सो जाऊं, लेकिन मैं भी यही सोची कि सुबह उठूंगी तो फिर मुझे ही करना है, तो क्यों ना मैं इस टाइम पे ही थोड़ा सा हिम्मत करके और फटाफट मैं कर दूं। तो वैसे रोज़ इतना टाइम नहीं लगता है, आज कुछ ज़्यादा ही किचन को साफ़ कर दी थी मैं, इसी वजह से टाइम लग गया था। क्योंकि स्लैब वगैरह पे भी ना थोड़े थोड़े से काले काले से दाग धब्बे हो गए थे। और ये काले काले जो दाग धब्बे हैं ना, वीडियो में आप लोगों को दिखाई भी दे रहे होंगे। जो गैस स्टोव है ना उसके नीचे जो थोड़ा सा बूट टाइप का लगा हुआ है, मतलब स्टैंड के लिए, तो उसी से पता नहीं कैसे घिस घिस के ये पूरा स्लैब काला हो जाता है। तो बस आज का वीडियो मैं गाइज यहीं पे एंड करूँगी और आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और हाँ, रोज़ ही आप लोग मेरे वीडियो पे आया कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट भी दिया कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक बार तो मैं फिर से दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच उनको। और वीडियो के लिए कोई सजेशन भी होगा तो आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो चलिए यहीं पे एंड करूँगी। बर्तन फटाफट मैं बस धो रही हूँ, लास्ट काम यही है मेरा। उसके बाद थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी, यानी कि फेस वॉश करूँगी, उसके बाद में सो जाऊँगी। सामने आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा बिस्तर एकदम लग चुका है, सब लोग सोने की तैयारी में हैं। लेकिन एक हाउस वाइफ के जीवन में कभी आराम नहीं मिलता है। मैं ये सोचती हूँ सुबह शाम दोपहर
बस काम 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 लगा रहता है और काम की ही पूजा होती है। अगर हम काम न करते ना तो हमें कोई पूजता भी नहीं। तो चलिए लेती हूँ विदा। बाय बाय फ्रेंड्स।